जय हिंद। इस वीडियो में हम बात कर लेंगे अभी अभी जो हमने ट्रेड दिया था उसके पीछे लॉजिक क्या था, और फर्स्ट एंट्री में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो उसके पीछे रीजन क्या था, कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए थी। तो फटाफट उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि आप सब लोग अच्छे से समझ सके और खुद से ऐसी ट्रेड आइडेंटिफाई कर सके। तो ये टेलीग्राम चैनल पर मैंने आप लोगों को मैसेज दिया था यहाँ पे 32,600 की कॉल 440 के प्राइस पे खरीदने के लिए। लगभग 9:20 पे मैंने यहाँ पे मैसेज आप लोगों को दिया था। तो ये फर्स्ट एंट्री थी हमारी 9:20 के आसपास। तो उस टाइम मार्केट देखो चल कहाँ रही थी, तो ये मार्केट उस टाइम यहाँ कहीं आसपास में चल रही थी, यहाँ पे कहीं चल रही थी। और ये स्विंग हाई मार्केट ने लगाया था, ये स्विंग लो मार्केट ने लगाया था। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। मैं यहाँ पे क्या सोच रहा था, हमने यहीं पे एंट्री ले ली थी 32,600 की कॉल में 440 के प्राइस पे। थोड़ा सा यहाँ पे 70 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा था कि मार्केट यहाँ थोड़ा सस्टेन करेगी, उसके बाद ब्रेकआउट देगी। अगर सस्टेन नहीं करती तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देगी। ये रिट्रेसमेंट तक मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक अभी दे देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट बड़ा हो गया। लेकिन स्विंग लो को जब ये पार नहीं कर पाया, मार्केट यहाँ से अगर नीचे गिरती तो ये स्विंग लो को पार करना जरूरी था। अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाया डाउन साइड, तो यहाँ से तो मैं कंफर्म था कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बड़ा हो गया, तो उस चक्कर में जो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस था फर्स्ट एंट्री में वो चला गया। यहाँ पे क्लियर मैंने आप लोगों को मैसेज दिया था, मैं री एंट्री लूँगा सेम प्राइस पे। यहाँ पे देखो क्लियर मैंने मैसेज डाला है, एक रिट्रेसमेंट के बाद तो जितना रिट्रेसमेंट आएगा उतना बड़ा हमें अपसाइड मूव यहाँ से मिल सकता है। लेकिन रिट्रेसमेंट ये थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो गया, और जो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा फर्स्ट एंट्री में वो हिट हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट को ऊपर ही जाना था। यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, डाउन साइड कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। मार्केट फर्स्ट टाइम में नहीं जा पाई, उसके बाद ऊपर ही जाएगा। री एंट्री लूंगा मैं फिर से, मैंने क्लियर यहाँ पे देखो मैसेज डाला है ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे मेरा 70 पॉइंट का पहले ही मैं स्टॉप लॉस लगा लिया था, अदरवाइज मैं स्टॉप लॉस को हटा भी देता, क्योंकि इतना तो कॉन्फिडेंस था यहाँ पे कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस ऊपर ही अवेलेबल है। और नीचे जाएगी भी तो कहाँ जाएगी मार्केट, कहीं ना कहीं से जरूर बाउंस बैक होती। ये स्विंग लो के नीचे मुझे कहीं स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। अभी उसके बाद फिर मैंने एक यहाँ पे आप इस स्क्रीनशॉट को देखो, जब मार्केट ऊपर जाने लगी यहाँ पे मैंने ये भी बताया था जो स्विंग लो है, ये जो स्विंग लो है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ले सकती है। देखो क्लियर यहाँ पे मैंने मैसेज डाला हुआ है। अभी मार्केट देखो वहीं से बाउंस बैक लेना शुरू करती है, स्विंग लो को टच भी नहीं किया, उसके ऊपर से ही मार्केट बाउंस बैक लेना शुरू करती है। और जब मार्केट यहाँ से ये ऊपर जा रही है अब ऐसे, ठीक है। अभी इस स्क्रीनशॉट को देखो, ये मैंने ये चार्ट बनने से पहले यहाँ पे आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट ये 32,500 का यहाँ पे एक साइकोलॉजी टाइप लेवल है, स्विंग आई भी है मार्केट का। यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मार्केट करेगी, ऐसे ही मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था। ये देखो क्लियर यहाँ पे मैंने बताया था, और उसके बाद बड़ी अपसाइड मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्लियर मैंने यहाँ पे बताया दिस इज एक्सपेक्टेड। मार्केट ने क्या किया, वही किया एग्जैक्ट जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, मतलब जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था एग्जैक्ट मार्केट ने वही किया है। तो उसके बाद हमने री एंट्री ली, मैंने 400 के प्राइस पे ही री एंट्री ले ली थी सेम इसी में। 440 का प्राइस तो यहाँ पे कहीं आने वाला था, यहाँ पे कहीं 440 का प्राइस आता उसका री एंट्री का प्राइस। री एंट्री जब भी करते हैं ना, तो एक अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपको री एंट्री करनी है तो री एंट्री आप सेम प्राइस पे कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने जब मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बनी ना, बड़ी ग्रीन कैंडल, और ये इस स्विंग आई, इस स्विंग को यहाँ से क्रॉस कर रही थी जब मार्केट, तभी मैंने यहाँ 400 के प्राइस पे उसमें एंट्री कर ली थी सेम 32,600 की कॉल में। तो 400 से लेके फिर उसके बाद ये पूरा मोमेंटम यहाँ पे कैच किया और इसका प्राइस पहुँच गया था 620 रुपये। तो यहाँ पे 220 पॉइंट बड़े आराम से निकाले। तो स्टॉप लॉस कितना हुआ मेरा 70 पॉइंट का फर्स्ट एंट्री में। जब हमें प्रॉफिट मिल रहा है हमारी अकॉर्डिंग एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट जा रही है, हमने कितने पॉइंट निकाल दिए 220 पॉइंट। तो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक यही था यहाँ पे बस कि मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल है ऊपर की तरफ, डाउन साइड कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। गलत एंट्री हमारी कहीं नहीं हुई। यहाँ पे जो हमने एंट्री ली थी ना, ये रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ पे कहीं हमें एंट्री लेनी चाहिए थी, बस ये थोड़ी सी गलती हुई। यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि मार्केट यहाँ अगर ऐसे ऐसे साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट दे सकती है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ गया। और रिट्रेसमेंट का भी मैं सोच रहा था कि ये यहाँ से रिट्रेसमेंट दे के फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी, बस ये मोमेंटम नहीं आना चाहिए था। ये मोमेंटम आ गया तो उसमें हमारा 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस ये 70 पॉइंट का तो हमने लगाया था, हमें फिर भी ये स्विंग लो के नीचे यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखना चाहिए था लगभग
80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो गया हमारा क्योंकि यहाँ पे गलत जगह पे बस एंट्री ले ली। हमें जब ये रिट्रेसमेंट मिल रहा था मार्केट में, यहाँ पे कहीं एंट्री लेनी चाहिए थी। तो ये आज एक बढ़िया मोमेंटम हमने कैच किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट टाइम में स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। अब जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ है यहाँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर जिन्होंने मैसेज डाला है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। सब लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। बस आप ऐसे ही सीखते रहो मेरे साथ में, और यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो लोग री एंट्री नहीं ले पाए, जिनको डाउट था, यहाँ पे मैं उन लोगों को बता दूं, कभी भी जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो या तो आप सेम प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं। देखो मार्केट में ऐसा नहीं है कि हर जगह बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा तो बार बार सेम प्राइस पे एंट्री लेते रहोगे। आपको मार्केट की पूरी मार्केट की सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा री एंट्री लेने के लिए भी। यहाँ पे तो देखो क्लियर कट साइन मिल रहा है, ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है, डाउन साइड कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं, तो मार्केट गिरेगी क्यों? पहली तो बात, अगर मार्केट गिरेगी भी तो ये स्विंग लो को क्रॉस करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। एक बार ऊपर जाने की कोशिश करती है मार्केट, नहीं गिरती, रिट्रेसमेंट आ जाता है। यहाँ हमने एंट्री ले ली, थोड़ा सा गलत प्राइस पे एंट्री होगी, यहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए थी ये रिट्रेसमेंट के बाद, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री होती तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता फिर, या यहाँ से जब मार्केट बाउंस बैक लेती थी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए था, यहाँ पे कहीं एंट्री लेनी चाहिए थी हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मार्केट देखो ऊपर जाना शुरू करती है यहाँ से, ठीक है। दूसरी बार भी यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे सकती थी, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम ही मार्केट दे देगी, लेकिन मार्केट को ऊपर जाना है, इतना हमने एनालिसिस कर लिया। मार्केट में ऊपर ही स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अभी सेम प्राइस जब यहाँ पे आ जाता है, मतलब जो आपने 32,600 की कॉल 440 में पहले यहाँ पे खरीदी थी, उसी को जब सेम प्राइस यहाँ पे आ जाता है, सेम प्राइस पे आप एंट्री कर सकते हो। ये री एंट्री का नियम आप समझ लो, सेम प्राइस पे एंट्री कर लो। मैंने क्यों पहले एंट्री ले ली? क्योंकि मैं यहाँ पे श्योर था 99% के मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देख लो, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देख लो, किसी भी चीज़ के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्शन लेकर नीचे चली गई, दोबारा मार्केट जब वहीं पे उसी लेवल के आसपास आई, दोबारा मार्केट ने इस 32,500 का जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये लेवल, उसको ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देखो, कैसे भी देखो, मार्केट में ये मोमेंटम तो यहाँ पे लग रहा था मुझे 99% के मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो री एंट्री का समझ में आ गया सब लोगों को, मुझे उम्मीद है। तो ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर सब लोगों ने मैसेज डाले जिन जिनको प्रॉफिट हुआ है, तो इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा भाई। ऐसे ही बस सीखते रहो, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बस ऐसे ही आप सीख के अच्छे से काम करते रहो मार्केट में, और डेली यहाँ पे प्रॉफिट बनाते रहो। मार्केट हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलेगी, हम बड़ा प्रॉफिट निकालेंगे मार्केट से। नई एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलेगी, हम बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे। कल मार्केट ने बढ़िया डाउनफॉल दिखाया, हम बैठे रहे पूरा दिन, कोई ट्रेड हमने नहीं लिया। क्यों? मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऊपर जाना चाहिए था, नहीं जा रही है मार्केट, कंटिन्यू डाउन साइड जा रही है, हम बैठे रहेंगे। क्यों डाउन जा रही है हमें नहीं पता, उसका रीज़न, नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। अब क्यों मार्केट नीचे जा रही है हमें नहीं पता उसका रीज़न, तो हम बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट ऊपर क्यों जा रही है इसका रीजन है हमारे पास, ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है, डाउन साइड कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं मार्केट के पास। मार्केट को ये सेलर्स को आउट करना है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ कोई बायर आया होगा बढ़िया सा, और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ने एक अपसाइड रैली दिखा दी, या फिर ये समझ लो आप, ये सेलर्स यहाँ से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर रहे हैं। इतना डाउनफॉल इन्होंने देख लिया, अब ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर रहे हैं, इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है। आप कुछ भी समझ लो, मार्केट को ऊपर जाना है हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो हम मार्केट से बड़ा प्रॉफिट निकालेंगे, बड़े पॉइंट्स निकालेंगे। बस ये अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, बस वहाँ पे। हमें लॉस क्यों होता है? हमें लॉस, देखो एनालिसिस हमारी सही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लॉस इसलिए हो जाता है कि या तो हमारी एंट्री गलत प्राइस पे हो जाती है, या फिर गलत प्राइस पे नहीं होती, वहाँ पे हम बैठे रहते हैं फिर, या तो देखो एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मार्केट अगर उसी प्राइस लेवल पे पहुँच जाती है तो हम री एंट्री करके वहाँ पे प्रॉफिट ले लेंगे। हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखो, मार्केट को ये फर्स्ट टाइम में ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देके ऊपर जाना चाहिए था, यही हमने शुरू में एनालिसिस की। अब मार्केट यहाँ से नहीं गई, थोड़ा रिट्रेसमेंट बड़ा दे दिया मार्केट ने, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी सेम जब वही प्राइस आ रहा है तो ये हमारी एनालिसिस तो चेंज नहीं होगी ना, एनालिसिस तो वही रहेगी। क्यों? एनालिसिस वो इसलिए रहेगी क्योंकि मार्केट में हमने एनालिसिस की थी पहले कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब मार्केट दोबारा उसी लेवल पे पहुंच जाती है तो यहाँ पे भी तो वही एनालिसिस रहेगी, मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। एनालिसिस थोड़ी चेंज होगी, प्राइस चेंज हो सकता है, एनालिसिस चेंज नहीं होगी। यहाँ पे जो प्राइस आपको 440 में मिल रहा था, हो सकता है यहाँ पे वो 420 या 30 के आसपास मिले, 440 यहाँ पे कहीं आए वो प्राइस, ठीक है।
लेकिन लेवल तो वही रहेगा ना, लेवल वही रहेगा उसका। जब मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट देगी ये सेलर्स के आउट करने के लिए, तो यहाँ पे भी हमने वही सोचा था और यहाँ पे भी वही चीज़ काम कर रही है, तो ये बढ़िया अपसाइड मोमेंटम आप कैच करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटी सी बात वो है, सेम लेवल्स आ जाते हैं तो आप सेम लेवल के ऊपर वहाँ पे री एंट्री ले सकते हो अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग वीडियो में तो इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब जो लोगों को प्रॉफिट हुआ है इन सब लोगों से मैं कहना चाहूँगा, भाई प्रॉफिट को बचा के रखो और अपना वीकेंड एंजॉय करो। आज की मार्केट का मूवमेंट हो गया, अब मुझे नहीं लगता कोई दिन भर में मूवमेंट मिलेगा यहाँ पे। दिन भर बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ओवर ट्रेड करोगे, जो प्रॉफिट बनाया है शाम तक उसको रेड में करके चले जाओगे फिर घर, और शाम को फिर दुखी होगे, सैड होगे। तो प्रॉफिट को बचाओ, इन्जॉय वीकेंड को इन्जॉय करो और मंडे को देखेंगे अब मार्केट में क्या होने वाला है। अब मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया, 220 पॉइंट मैंने निकाल लिए। 70 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस निकाल देंगे तो भी वहाँ जाके मेरे 160 पॉइंट बन रहे हैं। तो 160 पॉइंट मैंने निकाल लिए 800 की क्वांटिटी में। फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था उसमें 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो सिर्फ मेरी 500 क्वांटिटी थी, और क्वांटिटी मैं ऐड करने वाला था ये रिट्रेसमेंट देके जब ऊपर जा रही होती मार्केट तब। लेकिन उससे पहले ही मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया, ये रिट्रेसमेंट के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं आ पाई, तो ये सिर्फ 500 क्वांटिटी रही मेरी। और यहाँ पे जब मार्केट ने ये बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पे मैं लगभग श्योर हो गया था कि मार्केट अब यहाँ इस लेवल के पास ऐसे करके ऐसे देगी। यही स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दिया था। तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही 800 क्वांटिटी ऐड कर दी थी। अब ये 500 क्वांटिटी में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ 70 पॉइंट का। ये 800 क्वांटिटी में जब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चली, यहाँ पे मैंने निकाल दिए 220 पॉइंट। 400 पे मैंने री एंट्री ली, 620 पे मैंने सेल कर दिया, सेल का ऑर्डर लगा दिया था, तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया 220 पॉइंट। तो प्रॉफिट मतलब समझने वाली बात यह, कहने वाली बात यह है कि आप लोग बस समझ लो, इसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर भी। जो ये मैं यहाँ पे मैं उस टाइम क्या सोच रहा था वो छोड़ो, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ ढंग से ताकि आप लोग समझ पाए। लेकिन आप इस चीज़ को बस ध्यान रखो, ऐसे आप भी कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय करो अपना वीकेंड और देखते हैं सैटरडे संडे को टाइम मिला तो फिर से हम कोई क्लास अरेंज करेंगे। अगर टाइम मिला, मैं श्योर नहीं बता पाऊँगा, लेकिन क्योंकि थोड़ा मैं बिजी रहने वाला हूँ ये सैटरडे संडे, कुछ और दूसरे प्लान्स भी है। तो मिलते हैं दोस्तों शाम को फिर दूसरी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।